हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एम फरत। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आप एलोवेरा का यूज़ करके अपने बालों को लंबा, घना, स्मूथ और शाइनी बना सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टिप्स, ढेरों सारे टिप्स लाती रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा स्मूथ, सिल्की, शाइनी दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं जो रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही हेल्पफुल है एंड 100% ट्रस्टेड है। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इसके मुझे बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो चाहिए होगा वो है एलोवेरा की लीफ। तो मैंने यहाँ पर 3 एलोवेरा की लीफ ली हैं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं। उसके बाद में आपको एलोवेरा की लीफ को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश आपको इसलिए करना है क्योंकि एलोवेरा के जो येलो पार्ट होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए आपको अच्छे से एलोवेरा को वॉश कर लेना है। एलोवेरा को अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम छोटी नाइफ़ लेंगे और इसके जो साइड के जो कांटे हैं उन्हें अच्छे से रिमूव कर देंगे दोनों साइड से। फिर बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके अंदर का जो जेल होता है उसे हम निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। ऐसे ही आपको सारा जेल निकाल लेना है। और गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि एलोवेरा के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। ये आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा में प्रोटोलाइटिक एंजाइम नाम के कुछ पदार्थ होते हैं जो कि डेड स्किन को रिपेयर करते हैं और आपके बालों को वो उगाने में बहुत ही जल्दी मदद करते हैं। साथ ही ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। एलोवेरा एक बेहतरीन कंडीशनर के रूप में भी काम में आता है और आपके बालों को सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनाता है। इसी तरह हम सारा जेल निकाल लेंगे और मिक्सर में इस जेल को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपको यह कुछ इस तरह से झाग जैसा दिखाई देगा। इसके बाद ये जेल रेडी हो गया। अब आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। उसके बाद में हमें चाहिए होगा 1 विटामिन ई के कैप्सूल। तो मैं यहाँ पर 1 विटामिन ई का कैप्सूल है उसे कट कर कर ऐड कर दूँगी। उसके बाद में आपको इस मिश्रण को अच्छे तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपको इसे ये कैसे लगाना है चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक एलोवेरा की लीफ लेनी है और उसे बालों में ऊपर से नीचे तक, जड़ों से लेकर टिप तक अच्छे से लगा लेना है, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये डैंड्रफ को भी कम करता है और स्कैल्प की खुजली को रोकता है। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आपने जो मिश्रण तैयार किया था उस मिश्रण को कैसे यूज़ करना है। तो आपको इसे अपने जड़ों से लेकर टिप तक अच्छे से पूरे बालों में लगा लेना है और इसे बहुत ही अच्छे से लगाना है सारे बालों में, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। आप सेम इसी तरह से अपने सारे बालों में इसे लगाएं। और गाइस, आप लोग जानते हैं कि एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि स्कैल्प के डेड स्किन को रिपेयर करता है और आपके बालों को मजबूत बनाने में बहुत ही मदद करता है। साथ ही साथ नए बालों को उगाता है, ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अगर आप लोग के बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हैं, बेजान हैं, सिल्की नहीं है, तो आप इस मेथड का यूज़ कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारा जेल लगा लिया है। अब आपको हल्के हाथों से इसे अपने बालों में सही से लगा लेना है। अच्छा, हल्के से मसाज करना है, इसे बिल्कुल भी रब नहीं करना है। और ऊपर से नीचे तक मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने बालों में कम से कम 10 मिनट तक ऐसे मसाज करनी है हेड की, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, जिससे आपके नए बाल जल्दी उगेंगे गाइस। और ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, 100% वर्क करती है। अगर आप इसे 1 मंथ तक यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आपको इसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है एंड अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इसे आप वीक में एटलीस्ट 1 टाइम तो यूज़ कीजिए एंड आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और आपको ऐसे ही लगभग 5 से 10 मिनट और मसाज करनी है।
और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे बालों का जो प्राइमरी प्रोटीन होता है वो केराटिन होता है। एलोवेरा में भी केराटिन की जैसी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हमारी बालों को न्यूट्रिएंट देती हैं एंड आपके बेजान बालों को जान डालती हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने नीचे बाल करके सारी मसाज कर ली है। तो मेरी ऑलमोस्ट जो है मसाज कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बालों में एलोवेरा अच्छे से लग गया है। अब आपको अपने बालों को इकट्ठा करना है और एक बन बना लेना है। उसके बाद में मैं 2 घंटे के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ दूँगी। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इसे लगाकर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में अब आपको 2 घंटे के बाद में अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने बालों को वॉश कर लिया है एंड आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो गए। अगर आप लोग भी अपने बालों को स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी बनाना चाहते हैं तो आप ये रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे 1 मंथ तक लगातार ट्राई करेंगे, आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे बाल हैं वो कितने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं, कितने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं और स्मूथ हो गए हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं यहाँ पर आपको कंघी करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा स्मूथ हैं एंड इसमें बिल्कुल भी नहीं फंस रहे हैं मेरे बालों में। और आप देख सकते हैं कि एक भी बाल मेरा नहीं टूटा है और मेरे बाल कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, सिल्की हैं, शाइनी हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।